कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी पुलिस की एटीएस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। यह एनकाउंटर तब हुआ जब अतीक अहमद और उसका भाई अरशद दोनों की पेशी होने वाली थी प्रयागराज कोर्ट में। वहीं दूसरी तरफ झांसी में एटीएस ने अतीक के बेटे असद को घेर लिया, जो कि 5 लाख का इनामी अपराधी था, जो भागा हुआ था उमेश पाल हत्याकांड के बाद, जिसकी पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर के बाद जो सवाल उठने शुरू हुए हैं वो ये हैं कि क्या ये एनकाउंटर सही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे योगी बाबा ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या अब असद के खात्मे के साथ यूपी में एक पूरे माफिया युग का अंत हो गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि असद की मौत के बाद अतीक अहमद बुरी तरह टूट गया है। इसके अलावा भी जो माफिया थे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, वो भी अब जेल में हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एनकाउंटर को लेकर विपक्ष की जो राजनीति है वो खुलकर सामने आ गई। उनका दोहरा चरित्र देश के सामने आ रहा है। कहां तो अखिलेश यादव उमेश पाल हत्याकांड के बाद उलाहने देते थे योगी सरकार को कि देखिए आपके राज में कैसे खुलेआम बंदूकें लहराकर हत्याकांड कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब उसी अपराधी को जो खुलेआम बंदूक लहराकर हत्या कर रहा था उसे पुलिस एनकाउंटर में मारती है, तो सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर क्या एनकाउंटर की राजनीति हो रही है। आप खुद देखिए अखिलेश यादव का ये ट्वीट, जिसमें वो सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को तो अब इसमें अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार नजर आने लगा। कोई ये नहीं कह रहा कि एक अपराधी को ढेर किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे विकास दुबे को ढेर किया गया था। रही बात एनकाउंटर पर सवाल उठाने की, तो ये इसके लिए एक पूरी कमेटी बैठती है। मजिस्ट्रेट जो है जांच करता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। उस जांच के पहले से ही ये माहौल बनाना और ये दिखाना जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी हो रहा है और सवाल खड़े करना, क्या यूपी की जनता पर इसका कोई असर हो रहा है? अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे एनकाउंटर के 3 बड़े मुख्य बिंदु क्या हैं। पहला, राजनीतिक इच्छा शक्ति। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद विधानसभा में ललकारते हुए कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद से पूरा माफिया अतीक अहमद जेल में घबरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हत्याकांड के जितने आरोपी थे वो दर बदर मारे मारे फिर रहे थे, पुलिस से छिपते फिर रहे थे। लेकिन 45 दिन के अंदर उस माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया। आज अतीक अहमद मीडिया के सामने रोते हुए कह रहा है हम मिट्टी में मिल गए हैं, अब तो हमें रगड़ा जा रहा है। इससे पहले कि वो इस दर्द से उबर पाता, उसे अगला झटका मिल गया असद उसके बेटे की एनकाउंटर का, जिससे ये कहा जा सकता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर माफिया का डंका बोला करता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पुलिस माफिया के सामने कमजोर दिखाई देती थी। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है, अगर प्रदेश के मुखिया ने यह तय कर लिया है कि वो खात्मा करके रहेगा उन बाहुबलियों का, उस माफिया का जिसने प्रदेश की जनता का जीना दूभर कर रखा है, तो पुलिस में भी हौसला आता है। पुलिस भी सामना करने के लिए तैयार रहती है और मुठभेड़ में ऐसे आतंकी विचारधारा के अपराधी मारे भी जाते हैं। दूसरी बात जो पूरे एनकाउंटर के बाद सामने आई है वो है लॉ एंड ऑर्डर की बात। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक रहा है योगी सरकार से पहले जहां के लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा से सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता रहा है। जहां पर शाम के समय, खासतौर से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात करें या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आप बात करें, तो किस तरह का वहां पर माहौल होता था कि व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता था। रंगदारी, अपहरण, इस तरह की चीजें आम हुआ करती थी। लेकिन योगी सरकार ने अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा काम किया है 2017 से ही सत्ता में आने के बाद, तो वो है लॉ एंड ऑर्डर।
यही वो लॉ एंड ऑर्डर है जिसके बूते पर योगी सरकार ने 5 साल बाद चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें चुना भी। आज जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के ऊपर कोर्ट में जूते चप्पल तक फेंके गए। ये बताता है कि प्रदेश की जनता इन बाहुबलियों से कितनी त्रस्त थी और जब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये कानून के कटघरे में आ रहे हैं और लोग अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, तो वो इन्हें अब छोड़ना भी नहीं चाहते। वो अपना गुस्सा भी दिखाना चाहते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का जिसके हाथ में है, जिस मुखिया के हाथ में है, वो सुरक्षित है और देश की जनता अब सुरक्षित है। तीसरा मुख्य बिंदु जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आया है वो ये कि अपराधियों का राजनीतिकरण अब और मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बाहुबलियों को जो अपराधी रहे हैं उनको राजनीतिक संरक्षण दिया गया, उन्हें एमएलए से लेकर एमपी तक बनाया गया और उन्हें सत्ता में बैठाकर लोगों के अंदर भय पैदा किया गया। आज हाल ये है कि लोगों को पता है कि अगर बाहुबली है, जनता पर जुर्म करता है या जुल्म करता है तो उसकी जगह जेल के अंदर है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये बात तय मानी जाएगी कि जिस तरह से अतीक अहमद का पूरा खानदान आप देख सकते हैं मारा फिर रहा है अपने कुकर्मों की वजह से, उसके बाद ये डर पूरे प्रदेश के माफिया में या जो माफिया बनने का ख्वाब सजो रहे हैं उन सब के अंदर देखा जा सकता है और वो इतनी आसानी से अब सर नहीं उठा पाएंगे। चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे ये बताते हैं कि अब ये प्रदेश सुरक्षित प्रदेशों में आएगा और जब प्रदेश सुरक्षित प्रदेशों में आता है, जहाँ बाहुबलियों का राज नहीं होता, जहाँ अपराध रेट कम रहता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी आता है। लोग वहां पर आकर पैसा लगाते हैं और उस राज्य की तरक्की होती है, जो कि हमने इस बार देखा था कि उत्तर प्रदेश में कितने इन्वेस्टमेंट हुए हैं और जिसके बाद उत्तर प्रदेश की एक छवि पूरी तरह बदली है। योगी आदित्यनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि उमेश पाल जैसा हत्याकांड करके एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की छवि बिगाड़ी जाए। ऐसे में ये कार्रवाई करना और उमेश पाल हत्याकांड के उन आरोपियों को सजा देना, पकड़ना बेहद जरूरी था और ये डर माफिया में बैठाना बहुत जरूरी था कि यूपी में रहना है तो फिर अपराध को बाय बाय कहना है। अब भले ही एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हो, लेकिन यह तय है कि यूपी की जनता खुद जानती है कि जो हो रहा है वो राज्य के भले के लिए हो रहा है। और रही बात एनकाउंटर के सवाल की, तो उसकी तो जांच हो जाएगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था अभी भी है और न्याय से ऊपर कोई नहीं है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने कमेंट्स भी लिखिएगा।